Hi everyone, we will understand biotechnology principles and processes in brief. So, we will start with the meaning of biotechnology. The name itself says techniques which are used in biological life. ऐसी कुछ टेक्निक्स जो हम बायोलॉजिकल लाइफ में यूज़ करके हमारे लिए कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए. EFB दैट इज़ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दिया है एंड ये डेफिनेशन ओल्ड और ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू दोनों को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन बनाया था. अब डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म. ये दोनों के इंटीग्रेशन से हमें कोई यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या सर्विसेज मिल रही है, इसे हम ओल्ड या तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कर्ड बनाते टाइम we take 1 spoon of curd and we mix it in a bowl of milk and वो 1 स्पून कर्ड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उस पूरे मिल्क को कडलिंग करके कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. अब इसमें हमने नेचुरल साइंस का यूज़ किया है एंड पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया है. सिमिलर वे में हम ईस्ट की मदद से ब्रेड बनाते हैं, बेवरेजेस बनाते हैं एंड मच मोर थिंग्स. अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है? It says that integration of natural science and cells or their parts or their molecular analogs and इनके integration से we make some useful products and services. For example, vaccine बनाते time we don't use entire organism, we use its part or molecular analog like DNA or RNA. We make antibodies, we do IVF, we do DNA fingerprinting, antibiotics बनाए जाते हैं and what not. कितनी सारी चीज़ें बनाई जा रही है आजकल मॉडर्न बायोटेक की मदद से. So overall EFB ने जो definition दिया था, it was the integration of natural science and organism, cells, their parts, molecular analogs in order to obtain useful products and services. ओल्ड व्यू में फर्दर और कोई चीज़ों की ध्यान नहीं दे रही है, बट मॉडर्न व्यू में वी नीड टू नो 2 मेजर पिलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन्स करना या कोई जीन्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको कट करना, उसको लाइगेट करना, उसको वापस कोई होस्ट में डालना जिससे होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो. ये सारे ऑल्ट्रेशन को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. एंड ये प्रोसेस हम जहाँ करते हैं वो प्रोसेस या वो एनवायरनमेंट स्टेराइल होना चाहिए, वो एम्बियंस कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए और इसी को हम कहते हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. अब कर्ड बनाते टाइम हमें किचन पूरा स्टेराइल तो नहीं करना पड़ा था, हम सिंपली 1 चम्मच कर्ड लेके कर्ड बना दिए थे. बट अगर वही हमें IVF करना होगा तो जब हम स्पर्म एंड ओवम आइसोलेट करते हैं वी हैव टू मेक श्योर दैट हम जिस इंस्ट्रूमेंट्स में ये यूज़ करेंगे या जो टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे वो स्टेराइल होने चाहिए, वहाँ और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए. या हम कोई चीज़ होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, वो होस्ट के अलावा और कोई दूसरा पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. सो मॉडर्न व्यू के ये 2 व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. इस पूरे चैप्टर को हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए समझ लेंगे. हम कंसिडर करेंगे हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटिस. अब पहले जब ये पेशेंट्स हुआ करते थे वी यूज़ टू ट्रीट देम बाय गिविंग एनिमल इंसुलिन. हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम स्लॉटरिंग कैटल्स और पिग्स एंड देन वी यूज़ टू गिव इट फॉर द ट्रीटमेंट. अब इसमें दिक्कतें मेनली 2 हुई. पहली दिक्कत, कुछ ह्यूमन बींग्स ने एलर्जिक रिएक्शंस शो किए एंड दूसरी दिक्कत, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था वैसे डायबिटिक के पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे थे. सो वी नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू प्रोवाइड टू ऑल द पेशेंट्स बिकॉज ये एनिमल सोर्स में से था. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व कैसे किया? वी रिजॉल्व इट बाय यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. पहला प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किया कि हमने सोचा क्यों ना ह्यूमन की ही जीन से ह्यूमन का ही इंसुलिन बना के उस पेशेंट्स को हम प्रोवाइड करें. सो ये तो कोई फॉरेन सोर्स नहीं है इंसुलिन का, सो सारे ह्यूमन पेशेंट्स वुड ईजिली एक्सेप्ट ह्यूमन इंसुलिन बिकॉज दैट इज इट्स ओन इंसुलिन. सो एलर्जिक रिएक्शंस की दिक्कत तो चली गई. दूसरी दिक्कत, हम मास प्रोडक्शन करवा सकते हैं बाय मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. अब ये कैसे पॉसिबल है?
लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन के सेल्स आइसोलेट करके उसमें से ह्यूमन इंसुलिन जीन निकालेंगे। अब ये जीन हम लोग डालेंगे इन विट्रो, बाहर हमारे लैब में, इन ह्यूमन सेल्स लेट्स से, एंड ह्यूमन सेल्स उस जीन को रेप्लिकेट करके हमें इंसुलिन फटाफट बना के देगा। बट ह्यूमन सेल डिवाइड्स एवरी 24 आवर्स, सो वी विल हैव इंसुलिन आफ्टर एवरी 24 आवर्स। बेटर वे क्या है, टू इंसर्ट दैट इन सम ऑर्गेनिज्म हु डिवाइड्स रैपिडली। जैसे लेट्स से ईस्ट के अंदर हमने डाल दिया, ईस्ट डिवाइड्स एवरी 90 मिनट्स, तो ये फायदेमंद हुआ। उससे भी ज़्यादा फायदेमंद है अगर आप ई कोलाई में डालो तो, बिकॉज ई कोलाई डिवाइड्स एवरी 20 मिनट्स। सो व्हाट इफ वी इंसर्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन इन ई कोलाई इन विट्रो। ई कोलाई हमें हमारा इंसुलिन बना के देगा हर 20 मिनट में रेप्लिकेट करके। सो इससे दोनों इश्यूज रिजॉल्व हो गए। ह्यूमन जीन से ही ह्यूमन इंसुलिन बनने वाला है, सो नो टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, प्लस ई कोलाई डिवाइड्स वेरी रैपिडली, हेंस हमें मास प्रोडक्शन कम से कम टाइम में भी मिल सकता है। अच्छा, ह्यूमन की जीन हमने ह्यूमन सेल में डाली, तो ह्यूमन सेल होस्ट को हम होमोलॉगस होस्ट कहते हैं। बट अगर हम ई कोलाई में डालेंगे देन ई कोलाई विल बी कॉल्ड एज हेट्रोलॉगस होस्ट, एंड वो जो इंसुलिन बना के देगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये इतना इजी तो नहीं है ह्यूमन इंसुलिन जीन आइसोलेट करना, उसको ई कोलाई में डालना। ई कोलाई क्यों एक्सेप्ट करेगा एंड इसको हम इंसर्ट कैसे कर पाएंगे? फॉर ऑल दैट स्टे ट्यून्ड।